हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 71st बीपीएससी के लिए आपके साथ एक बुक लिस्ट शेयर करूंगा। अब चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको ये बुक लिस्ट फॉलो करनी है। बाकी का सब काम इसी के थ्रू हो जाएगा। बस इन बुक्स को अच्छे से पढ़ो एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस, आपका इंटरव्यू, आपका एसे, करंट अफेयर्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये बुक लिस्ट इस हिसाब से है कि आप सिर्फ बीपीएससी नहीं, बाकी एग्जाम के लिए भी अपना फाउंडेशन बना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस है, वो उतना फ्रीक्वेंटली कंडक्ट नहीं होता। हाँ, अभी बीपीएससी रेगुलर कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा आपको अपना अप्रोच इस हिसाब से रखना चाहिए कि ये जो नॉलेज आप अभी एक्वायर करोगे, ये आपको बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, अगर आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं वो आपको देने चाहिए। दूसरा, यूपीएससी ही सीएपीएफ कंडक्ट करवाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, है ना। उसी तरीके से यूपीएससी सीडीएस भी कंडक्ट करवाता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये सारे एग्जाम देने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी जिस भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, वो सारे एग्जाम आपको देने चाहिए। ओके। हाँ, तो बात करते हैं बुक लिस्ट की। अब मेजरली अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस है ये इन सब्जेक्ट में डिवाइड है। हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल, ये बीपीएससी कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। अब अगर मैं सिर्फ बीपीएससी की बात करूं, सिर्फ बीपीएससी की, तो इन तीन सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। अगेन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट बेसिकली पहले इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करो, सो दैट आपको बाद में दिक्कत ना आए। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ओके। हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, तो एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो। ओके, डन। इतना आप अच्छे से करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बिहार हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो बिहार स्पेशल में हम कवर करेंगे। उसी तरीके से साइंस के लिए आप एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, साइंस का ऑलरेडी कोर्स सर बना चुके हैं, तो अगर आपको वो कोर्स चाहिए है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए पहले, और फिर उसके साथ पीवाईक्यू जो कि आपको करने ही है, ठीक है। थर्ड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रेटजी मैं थोड़ी देर में आगे डिस्कस किया हूँ। बिहार स्पेशल के लिए आपको सिर्फ दो चीजें कवर करनी है। एक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एक घटना चक्र का ही एक बिहार का, बिहार स्पेसिफिक बुक आता है, या किसी आपको अगर किसी और का लेना है तो किसी और का ले सकते हैं। कोई भी एक बुक लीजिए और उसको अच्छे से कवर करिए, लेकिन कवर करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। यूजुअली होता क्या है, इसमें थीम रिपीट होते हैं, सेम टाइप के थीम है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर आप पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक बुक है, एक पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इन सब के अंदर कॉमन है, करंट अफेयर्स के अलावा। करंट अफेयर्स में आपको पीवाईक्यू डिटेल में नहीं करना, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। अगेन एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो बिहार हिस्ट्री है, बिहार ज्योग्राफी है, वो आपका बिहार स्पेशल से कवर हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए भी अगर आपको बुक लेना है, देखिए रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया थोड़ा बल्कि बुक है। तो एक गौरव अग्रवाल का एक बुक है जो आईएएस ऑफिसर है, आई थिंक 2013 के रैंक 1 है। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन का। वो बुक आप ले लो, वो ज़्यादा बल्कि भी नहीं है और आपको बेसिक इकोनॉमिक्स वहां से समझ में आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये बेसिक इकोनॉमिक्स यानी आपका स्टैटिक पार्ट यहाँ से हो जाएगा, बट यूजुअली क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स क्यों नहीं, क्योंकि डायरेक्टली करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए एक तो करंट अफेयर वाले पार्ट में आप कवर करेंगे, उसके अलावा आप दो और डॉक्यूमेंट कवर करेंगे, बिहार बजट, यूनियन बजट और बिहार सर्वे। बजट और सर्वे,
बिहार का और इंडिया का दोनों आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके अलावा हमने एक पूरा इकोनॉमी का कोर्स भी बनाया है, जिसमें हम इकोनॉमी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट, सब नोट्स, सब एक साथ होगा। उसका भी लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर सेल्फ स्टडी भी करना है तो उसके लिए मैं 3 सोर्सेज़ की बात किया हूँ। पहला गौरव अग्रवाल या फिर स्टैटिक, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, अगर आप पहले पढ़ चुके हो, नया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स वाली मैगज़ीन में आप करंट अफेयर कवर करोगे, और उसके अलावा बजट और सर्वे, बजट ऑफ इंडिया, बजट ऑफ बिहार, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ बिहार। ये 4 डॉक्यूमेंट है, ये आपके इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल में कवर होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और फ्री में कवर होंगे। मतलब उसका कोई पेमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको पूरा स्टैटिक और करंट और बजट सर्वे सब कुछ कवर करना है अलोंग विद रिवीजन, तब आप कोर्स कंसीडर कर सकते हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। फीस बड़ा ही नॉमिनल रखा है इसीलिए हमने। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए जिसको हम यूजुअली बाइबल बोलते हैं, एम लक्ष्मीकांत। अब मैंने ये जो बुक शोज है, वो स्टैंडर्ड इस हिसाब से रखा है कि कल को अगर आपका प्लान बने कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या यूपीएससी का कोई और एग्जाम देना है, तो अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से, उस केस में आपको ये वाला पार्ट कवर नहीं करना, बाकी सब आपका सेम रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। तो आपको बार बार अपना बुक लिस्ट या सोर्सेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एक, अगर अगर आपके अंदर वो होता है ना कि बार बार मेरे को नया कंटेंट चाहिए, नया बुक चाहिए, तो इस वीडियो को सेव करो, सुबह पहले उठते ही इसको देखो। एक चीज का गारंटी ले रहा हूँ, जितने ज्यादा आपके सोर्सेज होंगे, जितने ज्यादा आपके बुक लिस्ट या बुक के सोर्सेज होंगे या स्टडी मटेरियल होगा, आपके सिलेक्शन का चांस उतना ही कम है। क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इट इज अबाउट कि आप कितना रिवाइज कर पा रहे हैं। और रिवीजन कब पॉसिबल होगा? देखिए, आप रजनीकांत तो हो नहीं कि आप सब कुछ है पढ़ के फिर सब कुछ रिवाइज कर लोगे। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उसी लिमिटेड को 10 बार 15 बार रिवाइज करना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ये सिंपल सी चीज है। जितना आप इसको जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, आपका प्रिपरेशन जर्नी उतना ही छोटा होगा और सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो होगी बात स्टैटिक पार्ट की। करंट अफेयर्स की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब कॉमन मिस्टेक जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, देखो, इस एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, बट उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। तो पहला, कि एग्जाम साइकिल फॉलो नहीं करना, ये हम लास्ट वाली स्ट्रेटजी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीलिम्स से जस्ट पहले मेंस कवर करना, या फिर प्रीलिम्स के टाइम पर या मेंस के टाइम पे इंटरव्यू की तैयारी करना। मतलब भगवान ही जाने किस लॉजिक से आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मत करना। प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपको प्रीलिम्स कवर करना है। अभी आपका टाइम है, आपको मेंस का जो भी आपके प्रिपरेशन में गैप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे मेंस के लिए आपको क्या करना है। बट राइट नाउ इज द टाइम टू फिल दोज गैप्स। प्रीलिम्स से जस्ट 1 2 3 महीने पहले आप उस गैप्स को फिल करने की कोशिश में 1 साल कम से कम बर्बाद करेंगे, वो नहीं करना है। दूसरा, नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड सोर्सेज। देखिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करने का एक फायदा क्या है कि आप यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, बुक्स तो सेम है, बस एक अंतर है, एक्चुअली दो अंतर हैं। पहला, कि यूपीएससी में बिहार वाला डायमेंशन हट जाएगा। दूसरा, यूपीएससी में आपको लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा, तो आपको डेप्थ है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तीसरा, जो एक मिस्टेक मैं नोटिस करता हूँ स्टूडेंट्स में, कि वो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन सॉलिड नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले स्टैटिक पोर्शन, ये आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन है, इसको रॉक सॉलिड वे में प्रिपेयर करेंगे। देखिए, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने इस बार ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको अगली साल फिर पढ़ना पड़ेगा, उससे अगली साल फिर पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। देखिए, स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों से है, और सिर्फ एक तरीका है उन लोगों को आउटस्मार्ट करने का, वो तरीका ये है कि आप उनसे ज़्यादा मेहनत करें, बट विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। हर महीने अगर आपके सोर्सेज चेंज होंगे, तो ये चीज की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं कोई पेसिमिस्टिक या फिर आपको नेगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कंपटीशन कट थ्रोट है। अगर आप कंपटीशन के बारे में प्रॉपर प्लान नहीं बनाएंगे, तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, ओके। देखिए, एक एक सिंपल मैं एग्जांपल बताऊं।
आप अगर फ्रेशर हैं तो आप गली के क्रिकेटर हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो विराट कोहली हैं इस प्रिपरेशन के। तो आप सिर्फ ये इमेजिन करके नहीं जा सकते कि मैं गली में तो बहुत लंबे छक्के मारा हूँ, तो मैं वहां पर भी उसको आउटस्मार्ट कर दूंगा। नहीं, ये मिस्टेक नहीं करना है। बेसिक को कवर करो, फाउंडेशन को रॉक सॉलिड वे में कवर करो, मल्टीपल रिवीजन करो, दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो फोकस ज्यादा करंट अफेयर्स पे, ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन करंट अफेयर्स के लिए इसका पीडीएफ कवर करना, उसका पीडीएफ कवर करना। करंट अफेयर्स के लिए हर दिन 3 घंटे दे रहे हैं, उसमें क्विज भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके लिए अलग से एक कंपाइलेशन भी लिया है। सिंपल रखो, करंट अफेयर्स करना है, आई एम नॉट डिनाइंग द इम्पोर्टेंस, बट कोशिश ये करो कि करंट अफेयर्स है, देखो करंट अफेयर्स इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप। पूरा जो आपका केक है दैट इज योर स्टेटिक पार्ट, उस केक के ऊपर जो छोटी छोटी चेरीज हैं दैट इज योर करंट अफेयर्स। ठीक है, ओके। एक ये वाला अगेन सेम प्रॉब्लम मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टू मेनी सोर्सेस। जितने ज्यादा सोर्सेज उतना कम रिवीजन, जितना कम रिवीजन फेलियर का उतना ही चांस, या फिर सक्सेस का उतना ही कम चांस। फोमो, फोमो का बेसिक मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। सी वी आर लिविंग इन एरा ऑफ इंटरनेट, हर चीज का कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आपने 3 सोर्सेज हिस्ट्री के पढ़ लिए, किसी एक दोस्त ने बता दिया कि ये वाला सोर्स है, पिछली बार सारे क्वेश्चन इसी में से आए थे। अब वो तीनों को रिवीजन करना भूल गए, नया सोर्स पकड़ के बैठ गए। जब भी आप नया कंटेंट पढ़ते हैं हमारा माइंड बड़ा खुश होगा, क्योंकि आपको फीलिंग होगा कि अरे मैं कुछ नया कवर कर रहा हूँ। रिवीजन इज बोरिंग, but revision will give you selection. Reading new content time and again will not give you selection until unless you revise that. ठीक है, ओके। सो 1000 सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। एक और है रैंडम टेस्ट सीरीज फॉलो करना, और पीवाईक्यू का अभी कुछ अता पता ही नहीं है। ये दोनों मिस्टेक एक्चुअली बहुत कॉमन है, मिस्टेक नंबर 3 और मिस्टेक नंबर 5। करंट अफेयर्स में रैंडम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ट्रैक करना, स्टैटिक पोर्शन अभी भी उतना अच्छे से कवर नहीं किया है। उसी तरीके से पीवाईक्यू अच्छे से कवर किए नहीं है, रैंडम टेस्ट सीरीज से उस टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन कर लिया, उसका एक पेपर बना लिया। ये हैपहैजर्ड वे है प्रिपरेशन का। पहले आपके पीवाईक्यू रॉक सॉलिड वे में कवर होने चाहिए, और ये बात प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर एप्लीकेबल है। अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, सिर्फ दो दो वे में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आप पीवाईक्यू कर लो और आप ये स्टैटिक वाला पार्ट कर लो, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये करना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, और प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा बोरिंग है, और बोरिंग चीजें हैं, लोग करना नहीं चाहते, इवन दो उनको पता है कि रिजल्ट आना है इससे। ठीक है, तो रैंडम पीवाईक्यू, रैंडम क्वेश्चन से उसको चेंज नहीं करना है। आपको फिक्स रखना है कि मेरा ये सोर्सेज है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा हाथ से लिखो इसको एक पेज पर, और अपना जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लो। अब मेरे को अपने सोर्सेज चेंज नहीं करने हैं, मैं लॉक हो चुका हूँ। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और प्रिंसिपल आप अप्लाई करो, लॉक योर सोर्सेज। क्या मेरे को कवर करना है आज और कल में ही फिक्स करो उसको। आपने अगर कोई और सोर्स फॉलो किया है हिस्ट्री के लिए, लेट्स से स्पेक्ट्रम के अलावा, इट्स ओके, अब स्पेक्ट्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आपने फॉलो किया है उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर वो सोर्स होलिस्टिक है तो। ठीक है, दूसरा, लॉक योर स्ट्रेटजी। हर दिन एग्जाम का स्ट्रेटजी चेंज होने से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, एक बार प्लान बनाना है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। देखो प्लानिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट मेयरली प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट है आपका फोकस। ये 3 चीज आप लॉक करो, सोर्सेज आप लॉक करो। लॉक करने का मतलब है उसको आप चेंज नहीं करोगे हर दूसरे तीसरे दिन। यूट्यूब पे कोई वीडियो आया, लेट्स से मेरा ही वीडियो आया, कि मैं नेक्स्ट डे बोल दिया आपको कि स्पेक्ट्रम नहीं, इस बार इस बुक से सारे क्वेश्चन आए थे। नहीं, एक बार आपने लॉक कर दिया, उसके बाद चाहे कोई कुछ बोले, आपको अपने सोर्सेज पे स्टिक रहना है। ठीक है, हाँ। दूसरा, लॉक योर स्ट्रेटजी, कि मेरे को ये करना है। स्ट्रेटजी का मतलब बेसिकली एग्जाम साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंड लॉक योर फोकस, पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ रहा है, आपका कॉम्पिटिटर है, वो आपकी तरह लेजी नहीं है। अगर आप लेजी हो तो बाई डिफॉल्ट आप नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ेगा और वो सिलेक्शन लेगा। सिंपल सी बात है, आपका पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, इट्स ओके। जिसका सिलेक्शन होगा उसका भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी पढ़ेगा।
ठीक है। सो इट्स ए वेरी बेसिक थिंग। और इसको घुमा फिरा के सुगर कोट करके बोलने से कोई सेंस नहीं बनता है। इट्स ए हार्श ट्रुथ। इफ यू वॉन्ट वर्क हार्ड, समवन एल्स विल, एंड दैट समवन एल्स विल बी सेलेक्टेड। और आप उसका सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे और बोलेंगे ये मेरी ही लाइब्रेरी में आता था या मेरी ही कोचिंग में था। ठीक है, कीप इट सिंपल। हार्डवर्क के लिए कोई बहानेबाजी नहीं। ओके, अब बात करते हैं मेंस की। वो वाला हमने फाउंडेशन, देखिए ये जो फाउंडेशन है आपका, ये प्री और मेंस दोनों का रॉक सॉलिड फाउंडेशन है। लेकिन मेंस में आपको कुछ और एलिमेंट टच करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपको मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखने हैं एक बार। अगेन इसी चैनल पर मैं लास्ट के 5 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एनालिसिस वीडियो शुरू करूंगा, एक एनालिसिस सीरीज शुरू करूंगा, जहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि आपको 30 to 40 मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स कवर करवा दें। थीम्स का मतलब है वो एक पूरा थीम है, वो बार बार रिपीट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस घुमा फिरा के वो बार बार रिपीट होता है ना। तो उसी तरीके से आपको वो थीम नोटिफाई करवाएंगे और आपको वो थीम प्रिपेयर करने हैं। हर सब्जेक्ट में 30 40 30 40 वो थीम है, उसी थीम के अराउंड आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट काम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे। तो मेंस के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, जो स्टैटिक सोर्सेज आपने पहले कवर किए हैं उसके अलावा हर एक जो सब्जेक्ट है उसका जो 30 से 40 थीम है उसको तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट जो बात है वो है आंसर राइटिंग की, कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। जितने मेंस के लास्ट 5 साल में क्वेश्चन पूछे हैं, हर एक का आंसर अगर आप लिख लोगे अपने हाथ से, आपका आंसर राइटिंग हो गया है। ठीक है, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। पीवाईक्यू का एक सीरीज जो ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, तो 2 सीरीज एक्चुअली मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 3 इनिशिएटिव की। एक करंट अफेयर्स वाला, दूसरा मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको थीम भी बता देंगे कि देखो ये थीम है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप इतना प्रिपेयर कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है अपना टेस्ट सीरीज अनाउंस करती हैं। अभी नहीं ज्वाइन करना है, जैसे ही प्रीलिम्स होता है उसके बाद आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो आपको पसंद आए वो आप ज्वाइन करेंगे, और हर एक टेस्ट उस टेस्ट सीरीज का आप ऑफलाइन जाके लिखेंगे। काम हो गया है आपका, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। पीवाईक्यू से आपका आंसर राइटिंग हो गया है, टेस्ट सीरीज से आपका प्रैक्टिस हो गया, और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका राइटिंग स्पीड क्या है, आप प्रेशर में कितना रिकॉल कर पाते हैं। तो आपको वो एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट देने का काम करता है टेस्ट सीरीज। कंटेंट आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, ये थीम आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, ये बात हुई मेंस की। अब एस्से के लिए भी बहुत सारा पैनिक है कि एस्से क्या करें, कैसे करें, एस्से लिखा ही नहीं है। देखिए एस्से क्या है, आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं, उसी जीएस के आंसर को थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है। अगर मैं आपको बोलूं 50 वर्ड का आंसर, 500 वर्ड का आंसर और 5000 वर्ड्स का आंसर, तीनों में जो आपका कोर आइडिया है वो वही रहेगा। जो 50 वर्ड वाला है उसमें सिर्फ आप उसको मेंशन करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 500 वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और एस्से में उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि हर एक लेयर को आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अप्रोच है, बट बड़ा इफेक्टिव अप्रोच है। आज से सिर्फ एक काम करो, विजन आईएएस है उसकी वेबसाइट पे टोपर्स कॉपी मेंशन है। टोपर्स कॉपी यानी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी आंसर कॉपी वो लोग अपलोड करते हैं। इनका एस्से का कॉपी लो, और अभी के लिए नेक्स्ट 30 दिन आपको सिर्फ एक काम करना है, रीड 1 essay पर डे, बस। उसके अलावा एस्से के लिए आपको अभी कुछ और नहीं करना है। अगले 30 दिन आप हर दिन एक ऐसे रीड करो, बस। कुछ याद नहीं करना, कुछ उसका नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बस रीड करो, इतना काफी है। देखो एक चीज समझो, ऐसे के लिए आपको नॉलेज बेस की कमी नहीं होगी। जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, पॉलिटी पता है, इकोनॉमी पता है, साइंस पता है, करंट अफेयर्स पता है, तो आपके पास नॉलेज बेस है। ऐसे है उसके लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चरिंग सीखना है, और उसी के लिए आप अगले 30 दिन ये काम भी अभी करना है। प्रीलिम्स से 1 महीने पहले नहीं करना है कि प्रीलिम्स से 1 महीने पहले आपको याद आया कि एस्से तो बचा हुआ है, मैं अभी पहले एस्से कर लेता हूँ। ठीक है,
तो अभी आपके पास टाइम है, मई और मिड जून तक आप आराम से करो ये काम, ठीक है? कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इसको रीड करो। ओके, ये हो गया आपका एसए का काम। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स के केस में भी मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच की बात करूंगा, क्योंकि दोनों का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा अलग है। ओके, प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। देखिए, न्यूज़पेपर आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, बट मेंस में आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, ओपिनियन फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, एस्से में भी हेल्प करेगा, और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। देखिए, इंटरव्यू इज अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट, और पर्सनैलिटी टेस्ट है दैट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, वो आपका थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका बनेगा। तो इसीलिए कोई भी न्यूज़पेपर, अगर आपको हिंदी पढ़ने में आसानी है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश पढ़ने में आसानी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, बट एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। कोई उसका नोट्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस न्यूज़पेपर पढ़िए जैसे आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं, है ना? वो लोग, आपने कभी उनको हाईलाइटर देख के अंडरलाइन करते हुए नहीं देखा होगा, बट उनको मेजोरिटी ऑफ इवेंट पता है। न्यूज़पेपर के पीछे इंटेंशन ये है कि आपको मुद्दे पता होने चाहिए कि इश्यू क्या क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ट्रीटी है क्या और अभी ये न्यूज में क्यों है। कोई उसका डिटेल नहीं भी याद होगा, दैट्स ओके, क्योंकि उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी जितने भी इश्यू, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ऑन गवर्नर, ठीक है, कि गवर्नर है वो बिल को अननेसेसरी डिले नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। अब ये न्यूज़पेपर में 20 बार 30 बार कवर होगा, एडिटोरियल, हर दिन दूसरा दिन कोई ना कोई उस पर एडिटोरियल होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा। इसको ना तो आप नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही उसको जबरदस्ती याद करने की जरूरत है। इसको ऐसे पढ़ो जैसे कहानी है, ठीक है? ओके, फिर मंथली मैगजीन अगर आप कोई फॉलो करना चाहें, कोई भी मैगजीन, अगेन आपकी चॉइस का मैगजीन है, बट कोशिश ये करो कि ऐसा मैगजीन फॉलो करो जो आपका यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो करना है, आप विजन का फॉलो कर सकते हो, एक मैगजीन उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है? मैगजीन फॉलो किया। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा, लेकिन बिहार स्पेसिफिक तो बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है, और उसको अभी छोड़ ही दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का मतलब है फैक्चुअल करंट अफेयर्स। फैक्चुअल करंट अफेयर्स आप मई में रट के उसको सितंबर में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट के 3 महीने हम एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है अपना अपना कंपाइलेशन रिलीज करती हैं, लास्ट 1 ईयर का कंपाइलेशन रिलीज करती हैं। किसी दो का उठाइए और उसको रट दीजिए, बस खत्म हो गया। फैक्ट आपके यहां से हो गए, कॉन्सेप्ट आपके यहां से हो गए। अगर आपको यूपीएससी देना है तो भी आप यहां से उसको करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हो, न्यूज़पेपर कवर कर चुके हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट की बात है, मैं लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली जो मेजर इश्यूज हैं उनकी बात है, और ये आपका फैक्ट कवर कर देगा। हो गया आपका काम। बजट सर्वे दोनों के, दैट मीन्स बिहार और इंडिया के, आप ऑलरेडी पीछे वाले पार्ट में कवर कर चुके हो। इतना कवर करो, मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं मेंस की। तो जैसे मेंस के स्टेटिक पार्ट के लिए आपको कुछ थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, थीम का बेसिक मतलब यहाँ पे मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से मेंस के लिए भी आपको सेम टॉपिक बेस्ड कवरेज करना है। अननेसेसरी रैंडम इवेंट्स को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो पूरा एक इश्यू का एक साथ कवरेज करना है। ये भी अभी से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब आप मेंस का पेपर देखेंगे तो यूजुअली लास्ट के 6 से 8 महीने में जो इवेंट हुई है, ज्यादा फोकस उन पर है। तो अभी अगर आप कवर करेंगे तो आप अभी की इवेंट कवर करेंगे, क्योंकि आगे क्या होने वाला है आपको तो नहीं पता। हाँ, अगर आपको पता है तो आप जरूर कवर कर सकते हो, बट जो मेंस का करंट अफेयर्स है उसके लिए अभी से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मेजोरिटी ऑफ इश्यूज आपके इन दो चीज से कवर हो जाएंगे। कुछ बचा भी तो आप वहां पर प्रीलिम्स के बाद वाले टाइम में इस चीज को कवर करेंगे। देखिए, प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है आफ्टर प्रीलिम्स। एक, आप रिवीजन करेंगे जिसके लिए पढ़ाई आपको अभी करनी है। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे। और
तीसरा, आप करंट अफेयर्स का जो गैप्स हैं, जो नए इश्यूज हैं जो अभी तक कवर नहीं किए, वो कवर करेंगे बस। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस वाले गैप में कुछ और नहीं करना है, क्योंकि कुछ और आप कर भी नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है। यूजुअली 3 से 4 मंथ्स का जो टाइम होता है, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो उस टाइम पे रिवाइज करेंगे, जो कैंडिडेट बेवकूफ़ी करेंगे वो उस टाइम पे अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको आउटस्मार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये बात हुई करंट अफेयर्स की, मेंस के करंट अफेयर्स की। ये थे सारे इश्यूज। इसके अलावा ना तो आपको कुछ और कवर करना है, ना ही आपको किसी और चीज के लिए परेशान होना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, प्रोसेस फॉलो करो, स्ट्रिक्टली एक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करो। चीज़ें बहुत आसान है अगर आप उनको आसान रखोगे तो, चीज़ें बहुत मुश्किल है अगर आप उनको बहुत मुश्किल रखोगे। सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।